नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चैंपियंस की जंग में देखिए अब रोमांचक होता जा रहा है आईपीएल 2023 का सीजन। हालांकि कुछ ही मुकाबले बचे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सुपर शनिवार के दिन जो शाम के समय मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। अब लखनऊ सुपर जायंट्स अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को हार जाती है तो फिर लखनऊ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सफर उतना ज्यादा आसान होगा नहीं। अगर जीत भी लेते हैं तो भी प्लेऑफ की रेस बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। बाकी टीमों पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। अब देखिए, सुपर शनिवार और सुपर संडे ये 2 दिन हैं जहां पर कुल 4 मुकाबले बचेंगे प्लेऑफ की रेस से पहले, यानी कि लीग स्टेज में ये आखिरी 4 मुकाबले तय करेंगे कि वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी और वो कौन सी बाकी की बची हुई टीमें होंगी जिनका सफर वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगी प्लेऑफ की रेस और हमें मिल जाएंगी टॉप 4 टीमें। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस मैच के बारे में, जो कि शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा शनिवार के दिन। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच किसका साथ देगी। क्या स्पिनर्स की मदद करेगी, क्या तेज गेंदबाजों की मदद करेगी, क्योंकि इस साल ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज जो है वो कुछ अलग दिखा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की कि आखिर दोनों टीमों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स भी जी तोड़ मेहनत करेगी, अपनी नेट रन रेट में भी सुधार करना चाहेगी, एक बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी। ऐसे में क्या कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11। उसके बाद बात करेंगे वेदर रिपोर्ट के बारे में कि आखिर मौसम किसका साथ देगा, क्या बारिश आने की आशंका है, अगर बारिश आती है तो फिर क्या समीकरण बनेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोनों ही टीमों का जो पिछला मुकाबला रहा है वो किस तरीके का रहा है, दोनों टीमों का प्रदर्शन अपने अपने पिछले मुकाबलों में किस तरीके का रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे आईपीएल इतिहास में इन दोनों ने जब जब मुकाबले खेले हैं तब किसका पलड़ा भारी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंत में चर्चा करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्या कहती है ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर ईडन गार्डन्स पे आखिरी 3 मैचों की बात करें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। अगर उस लिहाज से देखें तो पहले बैटिंग करना ही ठीक होगा, लेकिन अगर पिच और मौसम पर नजर डालें तो गेंदबाजी करने वाली टीम को फायदा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अक्सर पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद रहने की उम्मीद होगी। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम 180 या 190 के आसपास का स्कोर भी बना लेती है तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर दबाव रहेगा, जिसका मतलब साफ तौर पर यही है कि बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिलने का अनुमान है। और जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की है और पिछले मैच में तो सुनील नारायण ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स तो उम्मीद करेगी कि उनके स्पिनर्स यहाँ पर तहलका मचा दे। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो रवि बिश्नोई है उनके पास कप्तान कृणाल पांड्या है जो गेंदबाजी में अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। तेज गेंदबाजों को हालांकि उतनी ज्यादा मदद मिलने का अनुमान कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर नहीं है। तो ये हुई पिच रिपोर्ट की बात। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तो जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर हमने अक्सर देखा इस आईपीएल सीजन में आते हैं वेंकटेश अय्यर, हालांकि उनकी जगह बाद में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुयश शर्मा आपको आते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्पिनर्स को मदद है इसलिए सुयश शर्मा आपको शायद फिर से एक बार खेलते हुए नजर आ सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। उसके बाद कप्तान नीतीश राणा आते हैं, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल यहाँ पर है, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण,
वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये हो सकती है कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर अब पेच फंसा हुआ है क्योंकि दीपक हुड्डा जो लगातार खराब परफॉर्म कर रहे थे, ओपनिंग करने भी भेजा था पिछले मैच में, उनकी जगह यहां पर शायद आयुष बडोनी को भेजा जा सकता है। उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस आते हैं, निकोलस पूरन है, कृणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मोहसिन खान। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। और अगर अब एक नजर डालें वेदर रिपोर्ट पर तो जो न्यूनतम तापमान है वो 28 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है और जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेंगी। बारिश दोपहर में थोड़ी बहुत आने के चांसेस है 12% के आसपास, लेकिन शाम के समय जब मुकाबला खेला जाएगा तब बारिश आने की कोई भी आशंका नहीं है, यानी कि दर्शकों को यहां पर पूरा मैच देखने को मिल जाएगा। दोनों टीमें 20-20 ओवर आपको खेलती हुई दिखाई देंगी और नतीजा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 हमने आपको बताई। इसके बाद हमने आपको बताई वेदर रिपोर्ट की मौसम आखिर किसका साथ देगा, क्योंकि तेज हवाएं भी नहीं चलेंगी तो तेज गेंदबाजों को यहां पर उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। 180-190 के आसपास पहली पारी में स्कोर रहने का अनुमान है। अब अगर बात करें दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबलों की, तो अगर सबसे पहले बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत कर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को उनके गढ़ यानी कि चेपॉक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हरा दिया था। आपको याद होगी रिंकू सिंह और नीतीश राणा की वो पार्टनरशिप जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा मुकाबला बना दिया था, जीत दिला दी थी। महेंद्र सिंह धोनी एक समय परेशान हो गए थे कि आखिर इन दोनों का विकेट कैसे लिया जाए। उस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया था। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के पिछले मुकाबले की बात करें तो लखनऊ की टीम भी अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया था। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स तब खेल रही थी अपने होम ग्राउंड पर यानी कि कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में। वहां पर आपको याद होगा कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दिला दी थी मुंबई इंडियंस को, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक मुंबई इंडियंस के विकेट्स झटके थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने। वहां पर मोहसिन खान चमके थे, वहां पर रवि बिश्नोई ने शुरुआत में ही रोहित शर्मा और ईशान किशन जब एक पार्टनरशिप लग गई थी 90 रनों के आसपास की, तब एक के बाद एक यानी कि बैक टू बैक विकेट्स ले लिए थे ईशान किशन और रोहित शर्मा के, जिसके बाद मुंबई इंडियंस परेशानी में आ गई थी। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना पिछला मुकाबला जीता था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस तो अच्छा है क्योंकि अपने पिछले मुकाबले दोनों ही टीमें जीत कर यहाँ तक आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रेशर वाला गेम होगा क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए यहाँ पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा, लखनऊ जीतेगी तो पक्का ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। कोलकाता अगर जीतेगी तो बाकी टीमों पर कोलकाता नाइट राइडर्स को डिपेंड रहना पड़ेगा। अब अगर इस राइवलरी की बात करें ओवरऑल आईपीएल इतिहास में, अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 2 ही मुकाबले हुए हैं इस सीजन दोनों के बीच कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है, यानी कि इस सीजन 2023 में पहली बार कोलकाता और लखनऊ आमने सामने हैं। अगर बात करें 2022 की तो 2 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, दोनों में ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की है, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2-0 से लखनऊ सुपर जायंट्स आगे है। और लखनऊ सुपर जायंट्स का कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़िया होगा क्योंकि पिछले सीजन दोनों ही मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने हरा दिए थे। एक नजर अगर पॉइंट्स टेबल पर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। वहीं अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो 7वें नंबर पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, यानी कि कोलकाता के लिए क्वालिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर बात करें दोनों टीमों के कमजोर पक्ष और दोनों टीमों की मजबूतियों पर, तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मजबूत पक्ष पर बात कर लेते हैं। कोलकाता का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है शुरुआत में जेसन रॉय जिस तरीके की ओपनिंग दे देते हैं, वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स काफी ज्यादा सेफ महसूस करती है खुद को, क्योंकि जेसन रॉय शुरुआत में कुछ रन जोड़कर जरूर दे देते हैं। हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा नहीं है। दूसरा जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो कप्तान नीतीश राणा की फॉर्म है जो धीरे धीरे वापस आती जा रही है। पिछला मुकाबला जैसा कि मैंने आपको बताया एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी नीतीश राणा और रिंकू सिंह के बीच, और रिंकू सिंह ही है कोलकाता नाइट राइडर्स का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का जो उन्हें इस सीजन
कई मैच जिता चुका है। रिंकू सिंह अकेले अपने दम पर कई मैच जिता चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये एक बहुत मजबूत पक्ष है कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें। और इसके अलावा बात करें आंद्रे रसल, वो भी अच्छे फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे गेंदबाजी में हो, शुरुआत में उन्होंने अच्छे विकेट्स झटके थे और अब बल्लेबाजी में भी वो कहीं ना कहीं दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के कमजोर कड़ियों की, तो जो कमजोर कड़ियां हैं वो है सुनील नारायण। एक तो पिछले मैच में तो हालांकि परफॉर्म कर गए थे, लेकिन बल्ले से जिस तरीके का जो एक्सपेक्टेशंस थी सुनील नारायण से, वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई हैं। और गेंदबाजी में भी अभी तक सिर्फ एक ही मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो सुनील नारायण यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें। वहीं गेंदबाजी जो है वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ तो इंजरीज थी, उसके बाद भी अगर हम देखें तो तेज गेंदबाजी में भी वो धार कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नजर नहीं आती है, जो कि आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चाहिए। हालांकि अपने घर में खेल रहे हैं, कंडीशंस उनके अनुकूल होंगी, लेकिन फिर भी कमजोर कड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रहेगी उनकी जो तेज गेंदबाजी है वो। हालांकि स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने कहा, चाहे सुयश शर्मा हो, चाहे सुनील नारायण हो, चाहे हो आपके पास वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा खासा खेल दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो हुई बात कोलकाता नाइट राइडर्स की। अब अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के मजबूत पक्ष के बारे में, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है, चाहे वो हो मार्कस स्टोइनिस, चाहे हो निकोलस पूरन, इन दोनों ने मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वहां पर खासी राहत की सांस ली होगी लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और अब केएल राहुल के जाने के बाद जिस तरीके की शुरुआत क्विंटन डिकॉक भी दिलवा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पैमाना है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जीत दर्ज करने का। और पिछले मुकाबले में तो काइल मेयर्स नहीं खेले थे, लेकिन अगर यहां पर वापसी हो जाती है तो वो ओपनिंग की जो समस्या है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई ने कुछ अच्छे मैचेस खेले हैं। वहीं मोहसिन खान का पिछला मैच जिस तरीके का रहा था, उन पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स को काफी ज्यादा भरोसा होगा, रवि बिश्नोई पर भरोसा होगा। और यहां पर अगर देखें तो तेज गेंदबाजी में एक गेंदबाज आपके पास अच्छा है, स्पिन गेंदबाजी में एक गेंदबाज आपके पास अच्छा है, लेकिन कृणाल पांड्या एक ऐसे फैक्टर है जिनका प्रदर्शन ऊपर नीचे का रहा है। हर बार हमने देखा है कि कृणाल पांड्या एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन अगले मैच में पता नहीं कप्तान को क्या हो जाता है। कृणाल पांड्या के बल्ले से भी उस तरीके के रन्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं और गेंदबाजी में भी कृणाल पांड्या ने उतना ज्यादा योगदान अभी तक नहीं दिया गया है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। उसके अलावा अगर सबसे बड़ी कमजोर पक्ष अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो इस साल दीपक हुडा का परफॉर्मेंस रहा है। दीपक हुडा की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर दीपक हुडा ने बिल्कुल रन्स नहीं बनाए इस पूरे सीजन में। उनकी जगह अगर आयुष बडोनी को ले आते हैं, दीपक हुडा को बाहर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक फायदेमंद पक्ष साबित होगा। वहीं अगर तेज गेंदबाजी की मैं बात करूं तो वहां पर आवेश खान भी एक कमजोर कड़ी नजर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आवेश खान ने उतने ज्यादा विकेट्स नहीं चटकाए हैं, एक फ्रंट लाइन गेंदबाज आवेश खान को माना जाता है, लेकिन अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है आवेश खान का। तो सबसे पहले हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, उसके बाद हमने आपको बताई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, वेदर रिपोर्ट पर भी हमने नजर डाली, उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डाली और नजर डाली दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोर कड़ियों पर। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में सीधे तौर पर एंट्री पा लेगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर में बाजी मार जाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर तो आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी न्यूज नेशन पर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।